हेलो स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन पर ये अपनी सेकंड वीडियो है। इससे पहले लेक्चर में हमने रिलेशन जो टॉपिक है, तो रिलेशन टॉपिक को कंप्लीट सीख लिया था, बेसिक सीखा था उसका। आज हम फंक्शन जो टॉपिक है चैप्टर का, रिलेशन फंक्शन चैप्टर का, उसका बेसिक सीखने जा रहे हैं। तो फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे और लेक्चर अपना ये सेकंड लेक्चर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है उस पर आते हैं हम। तो ध्यान से सीखना। मैं यहाँ ले लेता हूँ कि कोई भी एक सेट ए है। ध्यान से सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। एक सेट मैंने ए ले लिया। यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट में बी ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। और मैपिंग में ले रहा हूँ ए टू बी। मैपिंग है किसी फंक्शन की। फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और मैपिंग है ए सेट टू बी सेट। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का ही एक पार्ट है। रिलेशन क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। रिलेशन में ए सेट के एलिमेंट बी से किसी भी तरीके से रिलेट हो सकते हैं जो कंडीशन गिवन है उसको फॉलो करते हुए। लेकिन फंक्शन में क्या है? फंक्शन में कुछ बाउंडेशन लग जाती है। वो बाउंडेशन क्या है? पहली बाउंडेशन है कि पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। मतलब ए रिलेट में मान लेता हूं बी से हो गया, बी रिलेट सी से हो गया, और सी किसी से रिलेट नहीं हो रहा। तो ये रिलेशन तो है। इसको मैं लिख सकता था कि आर रिलेशन, जिसमें एक ए वन से रिलेट होकर के ए वन ऑर्डर पेयर बना रहा है, बी टू से रिलेट होकर के बी टू ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी बताई मैंने वो ये है कि पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रिलेट होने चाहिए। मतलब सी जो है, सी को मैं रिलेट कर देता हूं 3 से। तो पहली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है कि ए सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे रिलेट हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी जो फॉलो करना चाहिए वो ये है कि इधर जितने भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही रिलेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि सी 3 से भी रिलेट हो गया और सी 4 से भी रिलेट हो गया। अब मैं लिखना चाहूं, देखो, ए रिलेट हुआ 1 से, ए वन ऑर्डर पेयर बनी। बी रिलेट हुआ 2 से, बी टू ऑर्डर पेयर बनी। सी रिलेट हुआ 3 से, सी 3 बनी। और सी रिलेट हुआ 4 से, सी और 4 ऑर्डर पेयर बनी। तो ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन के लिए कंडीशन पहली क्या बताई? सभी एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। दूसरा, सभी एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। मतलब सी या तो 3 से रिलेट हो या 4 से, दोनों से नहीं हो सकता। तो फिलहाल ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं तो अब ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर ए बी सी जो है तीनों एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट, ए वन से रिलेट है, बी टू से रिलेट है, सी 4 से रिलेट है। तो एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं तो मैं फंक्शन बोल सकता हूं इसको। तो फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर आ रही है वो लिख रहा हूं मैं। ए रिलेट हुआ 1 से, बी रिलेट हुआ 2 से, सी रिलेट हुआ 4 से। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये आएगा, सर 3 रिलेट नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं कि कंडीशन केवल पहले सेट पर लगानी है। क्या क्या कंडीशन? जितने भी एलिमेंट है वो सब रिलेट होने चाहिए और सब एग्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। तो यहां पर अगर इसको कंबाइन करके फंक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन in which all elements of first set
फर्स्ट सेट को एक स्पेशल नाम देते हैं हम, डोमेन, हैविंग एग्जैक्टली वन इलेम वन इमेज। ये इमेज क्या होता है ये भी बताएंगे। वन इमेज इन सेकंड सेट। सेकंड सेट को हम कोडोमेन नाम देते हैं। सुनना ध्यान से। अब यहां पर ये जो पहला सेट है इस कंप्लीट को हम डोमेन बोलते हैं। सेट में पहला सेट कंप्लीट डोमेन बोला जाएगा, दूसरा सेट कंप्लीट जो है वो कोडोमेन बोला जाएगा। और दूसरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट यहां रिलेट हो रहे हैं उसको रेंज बोलेंगे। तो रेंज क्या क्या हो गई? रेंज हो गई 1 2 और 4। देखो रिलेशन के अंदर भी तो यही था कि जो भी रिलेशन है, फंक्शन एक रिलेशन का ही पार्ट है। तो रिलेशन में मैंने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताया था। क्या कि कोडोमेन तो दूसरा सेट कंप्लीट, डोमेन होता है पहला एलिमेंट। और यहाँ फंक्शन में पहले जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए सेट कंप्लीट ही होता है। तो ए कंप्लीट सेट डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या बताया था? दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट मतलब जो रिलेट हो रहे हैं, तो ये रेंज हो गए। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं सेट ए टू बी जा रहा हूं, ए टू बी जा रहा हूं, तो यहां बोलेंगे इमेज। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 4 है। अगर मैं वापस आता हूं इधर से इधर, अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे प्री इमेज। 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, 4 की प्री इमेज सी है। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एग्जैक्टली वन इमेज, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 4 है, सबकी एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए। कहां पर? इन सेट, इन सेट बी। इन सेकंड सेट लिख लिख दो तो, इन सेकंड सेट। सेकंड सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब आते हैं डेफिनेशन पर। क्या डेफिनेशन है देखते हैं। कहते हैं फंक्शन होता क्या है? ए रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी कोई सेट पर कोई रिलेशन है, उसको फंक्शन कब बोलेंगे? पहली कंडीशन, इफ एवरी एलिमेंट, मैंने ये बोला जितने भी एलिमेंट है सेट ए के सभी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट पी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो डेफिनेशन है फंक्शन की आपको क्लियर हो गई होगी। उधर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर एक एग्जांपल भी लेके बताया। फंक्शन का नोटेशन होता है एफ कोई फंक्शन सच दैट, फिर मैपिंग लिखते हैं ए टू बी, ए सेट से बी सेट मैपिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है मैपिंग यहाँ पर। और कैसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब अगर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊं तो यहां पर क्या आ रहा है, इस ऑर्डर पेयर को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए रखा तो आंसर आया 1, तो वाई की वैल्यू आई 1। इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू 2, एफ ऑफ बी इक्वल टू 2। ऐसे इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एफ ऑफ सी इक्वल टू 4। सी रखने पर आंसर क्या आ रहा है? 4। तो यही यहां पर लिख करके बताया गया है। नेक्स्ट, डोमेन क्या होती है उस पर आते हैं। डोमेन क्या होता है? जो पहला सेट होता है कंप्लीट उसको डोमेन बोलते हैं। और डोमेन क्या था? इनपुट। देखो अभी यहां एग्जांपल लेके मैंने बताया है कि ए रखा तो ए इनपुट है, एक बार बी रखा बी इनपुट है, सी रखा सी इनपुट है। जो इनपुट होती है, जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होते हैं? अपने डोमेन। और जो आंसर आता है, जो आउटपुट आती है वो रेंज होती है। तो देखो यहां आते हैं कि डोमेन क्या होता है? सेट ए, पहला जो सेट है उसको डोमेन बोलेंगे, जो इनपुट वैल्यूज होती है।
कोडोमेन क्या होता है? जो कंप्लीट बी सेट होता है, दूसरा जो सेट है उस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ऑल पॉसिबल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, देखो आउटपुट वैल्यूज तो रेंज होती है, लेकिन ऑल पॉसिबल क्या क्या हो सकती है? तो बेटा देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि आउटपुट इसी में से होगी, तो ये कंप्लीट जो सेट रहेगा इसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन। नेक्स्ट रेंज क्या होती है? रेंज होती है द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट। यहाँ तो ऑल पॉसिबल, जो भी पॉसिबल आउटपुट है, बी सेट कंप्लीट था, लेकिन यहाँ है एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल में आ रही है आउटपुट। क्या क्या आ रही है? देखो ए रखने पर आउटपुट 1 आया, बी रखने पर आउटपुट 2 आया, सी रखने पर आउटपुट 4 आया। तो 1 2 4 ये रेंज है। तो क्या कह रहा है? रेंज क्या रहेगी अपनी? ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज, या फिर क्या बोले? इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वो रेंज बोली जाएगी। अंडर द फंक्शन एफ, एफ जो फंक्शन है उसकी कंडीशन के अंदर। और ये जो रहती है रेंज, ये सबसेट होती है, किसका पार्ट होती है? कोडोमेन का। रेंज जो होती है, ये देखो जो रेंज आई थी, ये बी सेट का ही एक सबसेट है। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी सेट में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या रहेंगे? अगर ए सेट में एन एलिमेंट है, बी सेट में एम एलिमेंट है, तो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, सॉरी सेकंड सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है उसकी पावर में जाएगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट। फॉर्मूला ध्यान से सुन लो। सेकंड सेट में जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर क्या रहेगा? फर्स्ट सेट के एलिमेंट। मतलब यहां पर सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है? एम। तो एम की पावर पहले सेट में कितने एलिमेंट है? एन। तो ये फॉर्मूला रहेगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का। देखो इस फॉर्मूले को याद रखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट कंप्लीट की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। हो सकता है मैपिंग बी टू ए दे दूं, तो ये फिर वो फॉर्मूला ये नहीं आएगा, इस बार पहला सेट बी हो जाएगा, दूसरा सेट ए हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन की पावर एम। तो ये याद ना करके आप ये फॉर्मूला याद करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ध्यान से सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्वेल्थ में या कंपटीशन में लगभग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन टाइप ऑफ फंक्शन पर। पहला फंक्शन है 1 to 1। देखो फंक्शन क्या होता है, क्या कंडीशन है फंक्शन की, वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कि फंक्शन तो है, उसका टाइप ऑफ फंक्शन आता है। तो एक होता है 1 to 1 फंक्शन, और इसी का दूसरा पार्ट होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो सुनना ध्यान से। फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी वन। अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन है तो दोनों में से कंफर्म एक तो होगी ही होगी, या तो वो मैनी वन फंक्शन होगा या वो 1 1 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख लेता हूं कि कोई सेट ए है, ध्यान से सीखना, एक सेट ए है, एक सेट बी है, मैपिंग है ए टू बी। ए सेट में एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और 4। अब एक्स रिलेट कर दिया मैंने ए से, वाई रिलेट कर दिया मैंने 3 से, और जेड चलो जेड में रिलेट कर देता हूं 4 से, क्योंकि ये फंक्शन बनाना, अगर जेड को रिलेट नहीं करूंगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखो सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। देखो एग्जैक्टली वन इमेज तो फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मैं जड़ को 2 से रिलेट और नहीं कर सकता, अगर जड़ को 2 से भी रिलेट कर दूंगा तो जड़ की 2 इमेज हो जाएगी, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा।
तो देखो सबकी एग्जैक्टली वन इमेज आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली वन में भी डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट का मतलब ये है कि हो सकता है कि जड़ थ्री से रिलेट हो जाए। अगर जड़ थ्री से रिलेट कर दिया तो वाई और जेड की सेम इमेज आ गई, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। तो ये देखो ज्यादा की एक ही इमेज आ रही है, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। वन वन के लिए क्या जरूरी है? सबकी डिफरेंट इमेज। एक्स वन से रिलेट, वाई टू से रिलेट, तो फिर जड़ या तो टू से रिलेट होगा या फोर से। मान लेता हूं जड़ फोर से रिलेट हो गया अपना। तो फिलहाल ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपना वन वन फंक्शन है। डेफिनेशन पर आते क्या कहता है? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए के अंदर जो भी अलग अलग एलिमेंट है, जैसे यहाँ तीन एलिमेंट है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, डिफरेंट इमेज इन बी, सबकी डिस्टिंक्ट अलग अलग डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यही वन वन फंक्शन है। और कंडीशन क्या है कि एक्स वन और एक्स टू अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी अलग अलग आएगी। अगर दोनों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम रहेंगे। डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से वन वन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। मैनी वन की बात करें तो यही एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसको मैनी वन बना के दिखाता हूं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ एलिमेंट है एक्स वाई जेड, यहाँ वन टू थ्री फोर। देखो एक्स वन से रिलेट हो गया, वाई थ्री से रिलेट हो गया। अब जड़ अगर टू से या फोर से रिलेट होगा तो वन वन है, लेकिन अगर जड़ थ्री से रिलेट हो जाए या वन से रिलेट हो जाए, मान लेता हूं जड़ रिलेट हो गया थ्री से, तो यहां पर दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। वाई की भी इमेज थ्री है और जेड की इमेज भी क्या है? थ्री है। इसका मतलब ये ज्यादा की एक इमेज आ रही है, तो मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन के अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो मोर देन वन एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के अंदर एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिनकी सेम इमेज हो। क्या लिखेंगे? मोर देन वन एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन के अंदर एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है हैविंग सेम इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के अंदर एक से ज्यादा, यहां पर दो एलिमेंट प्रेजेंट है जिनके सेम इमेज है किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर, तो वो मैनी वन फंक्शन है। और यहां से मैंने एक बात और बताई है कि अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन है तो कंफर्म या तो वो वन वन रहेगी या फिर वो मैनी वन। वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगी, मैनी वन है तो वो वन वन नहीं होगी, दोनों में से एक तो कंफर्म मिलेगी वो। और वन वन का एक दूसरा नाम भी है, ये भी ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन की जगह आपको ये बोल सकता है कि इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। अब देखो फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। क्या होता है ऑन टू इन टू फंक्शन? डिस्कस करते हैं अभी हम, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कोई सेट ए है और ये सेट बी है। यहां एलिमेंट मैं ले लेता हूं ए बी और सी। यहां एलिमेंट मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर। अब देखो ए रिलेट कर दिया मैंने वन से, बी रिलेट कर दिया मैंने टू से, और सी रिलेट कर दिया मैंने टू से। तो ध्यान से देखो ये फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि सबकी इमेज है और सबकी डिफरेंट इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है। ए की वन अलग है, बी की भी डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी कि बी टू से भी रिलेट हो गया और थ्री से भी रिलेट हो गया। और दूसरा ये अभी पीछे जो मैंने बताया था, ये वन वन है या मैनी वन है, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो एक मैनी वन फंक्शन है। लेकिन हमें डिस्कस करना है कि ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू क्या रहेगा? ऑन टू रहेगा कोडोमेन के अंदर। इसके अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर सबकी प्री इमेज मिल रही है तो वो ऑन टू है।
देखो, 1 की प्री इमेज ए हो गई, 2 की प्री इमेज बी और सी दोनों हो गई, लेकिन 3 की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये ऑन टू नहीं इनटू फंक्शन है। अगर सबकी प्री इमेज मिलेगी तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहां से 4 को और 3 को हटा दूं, तो 1 की भी प्री इमेज मिल रही है ए, 2 की भी प्री इमेज मिल रही है बी और सी, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल हो गए। डेफिनेशन पर आते हैं, ऑन टू फंक्शन है क्या? ए फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन बी, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन, वो जो एलिमेंट है वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर दूसरे वर्डिंग में बोले तो सभी की प्रीमेज होनी चाहिए इसकी जगह। इफ एवरी एलिमेंट इन इन द कोडोमेन बी, इसकी जगह मैं आगे वाला जो ये पार्ट है इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन बी हैविंग एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन बी, जो कोडोमेन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी कम से कम एक प्रीमेज तो होनी चाहिए। ये क्या अपना ऑन टू की डेफिनेशन हो गई। और दूसरा ये है कि अगर और समझना चाहो तो जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब रेंज क्या होती है? जो एलिमेंट रिलेट है, और कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेट। तो सभी अगर रिलेट होंगे तो रेंज और कोडोमेन क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ये ऑन टू की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इनटू। इनटू में क्या बताया मैंने? इनटू में रहेगा कि अगर इधर इधर कोई एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्रीमेज नहीं मिल रही, वो इनटू फंक्शन है। एग्जांपल लेते हैं, ए सेट, बी सेट, ये अपना ए सेट ले लेते हैं यहाँ पर, और ये अपना बी सेट ले लेते हैं। ए सेट, बी सेट। ए सेट में एलिमेंट में ले लेता हूं एक्स, वाई और जेड। बी सेट में मैं ले लेता हूं ए, बी, सी और डी। एक्स रिलेट मान लेता हूं ए से हो गया, वाई रिलेट बी से हो गया, जेड रिलेट डी से हो गया। तो देखो, ये एक तो वन वन फंक्शन है क्योंकि सबकी डिफरेंट इमेज आ रही है। दूसरा, सी की प्रीमेज नहीं मिल रही, तो ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। इनटू फंक्शन क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्रीमेज नहीं मिल रही हो। तो क्या लिखूं? इनटू फंक्शन क्या रहेगा? एटलीस्ट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन हैविंग नो प्रीमेज, हैविंग नो प्रीमेज, एक मिनट, हैविंग नो प्रीमेज इन डोमेन। जैसे यहां पर सी की प्रीमेज नहीं मिल रही तो ये इनटू फंक्शन है। उम्मीद कर रहा हूं कि चारों टाइप के फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। इधर पढ़ा था हमने वन वन या मैनी वन। वन वन मैनी वन में से कोई एक फंक्शन मिलेगा, इनटू या ऑन टू में से कंफर्म एक फंक्शन आपको दिखेगा। आगे आता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। स्पेशल नाम है। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो बाइजेक्टिव। देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है कि फंक्शन वन टू वन एंड ऑन टू ओ, जिसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। हो सकता है फंक्शन वन टू वन के साथ वन टू वन एंड ऑन टू ना होकर के इन टू हो सकता है फंक्शन वन टू वन ना होकर के मैनी वन हो, मैनी वन के साथ ऑन टू भी हो सकता है, और मैनी वन के साथ
इनटू भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। सभी के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी के एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। ये ए सेट, ये बी सेट। वेट करो एक मिनट। चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर वन वन ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 ए बी सी। तो ए वन से रिलेट, टू बी से रिलेट, थ्री सी से रिलेट, तो वन वन भी है और ऑन टू भी है, सबकी प्री इमेज है। अगर मैं बात करूं वन वन के साथ इनटू फंक्शन, ये ए टू बी मैपिंग की बात कर रहा हूं, वन वन इनटू फंक्शन की बात करूं तो यहां मैं ले लेता हूं 1 2 3, यहां ले लेता हूं ए बी सी और डी। वन ए से रिलेट, टू सी से रिलेट, थ्री डी से रिलेट, तो वन वन तो है लेकिन यहाँ पर बी की प्रीमेज नहीं है, तो वन वन इनटू का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, मैनी वन ऑन टू। यहां पर मैं ले लेता हूं ए बी सी और यहाँ एक्स और वाई। ए एक्स से रिलेट, बी भी एक्स से रिलेट, तो ये तो मैनी वन, और सी वाई से रिलेट, और सबकी प्रीमेज मिल रही है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? ऑन टू का। ये है मैनी वन ऑन टू का। अब एक एग्जाम्पल मैनी वन इन टू का लेते हैं हम, तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं मैनी वन इन टू का। तो यहाँ एलिमेंट ले लेता हूं मैं ए बी सी, और यहाँ ले लिया 1 2 और 3। ए टू से रिलेट, बी भी टू से रिलेट, तो ये मैनी वन हो गया। सी थ्री से रिलेट कर दिया, तो मैनी वन तो है लेकिन वन की प्रीमेज नहीं मिल रही, तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन है। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं इन सभी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान से सीखेंगे। कहता है कि अगर ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एम है, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एन है, और पहले सेट में जो एम एलिमेंट है वो कम है, एम जो है वो लेस है एन से, तो एग्जाम्पल किस फॉर्मेट का है? ध्यान से सीखना किस फॉर्मेट का ये एग्जाम्पल है। इधर एलिमेंट 1 2 या एक्स और वाई दो ही एलिमेंट में ले लेता हूं, एक्स और वाई, और यहां ज्यादा ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए, तो ये एग्जाम्पल है। पहले सेट में एलिमेंट कम है, दूसरे सेट में एलिमेंट ज्यादा है। फिर पहला क्या पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या रहेंगे, तो क्या फॉर्मूला था? सेकंड सेट में जितने एलिमेंट है कितने हैं? एन, इसकी पावर में फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो एम। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का हो गया। अब आता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो देखो वन वन कैसे बन सकता है? हो सकता है एक्स को ए से रिलेट कर दिया हो, वाई को बी से रिलेट कर दिया हो, वन वन बन रहा है। हो सकता है वाई को सी से रिलेट कर दिया हो तो भी वन वन बन रहा है। हो सकता है एक्स को बी से रिलेट कर दो, एक मिनट। हो सकता है एक्स को आप बी से रिलेट कर दो और वाई को आप सी से ए से रिलेट कर दो, तो भी वन वन है। तो वन वन काफी फंक्शन बन सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? उसके लिए हम परमुटेशन का यूज करते हैं। परमुटेशन 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर 11th क्लास का कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ परमुटेशन का। परमुटेशन रहेगा, देखो ऊपर आता है जिसमें ज्यादा टर्म है वो, यहाँ तीन टर्म है, यहाँ दो टर्म है, तो सेकंड सेट में ज्यादा एलिमेंट है, तो एन पी एम। अब कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को कि एन पी एम लिखना है या एम पी एन लिखना है।
देखो जो बड़ी टर्म है वो ऊपर आती है, यहाँ जो टर्म है ये बड़ी होगी, और यहाँ जो टर्म है ये या तो इसके इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। तो NPM फॉर्मूला रहेगा, और ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल और नीचे आता है इन दोनों का डिफरेंस, N-M का फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन का फॉर्मूला ये रहेगा इस कंडीशन में, याद रखना। नेक्स्ट, मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? देखो अभी मैंने बताया था पीछे बेसिक में कि कोई भी फंक्शन है या तो वो वन वन होगा या मैनी वन। टोटल फंक्शन ये हो गए, वन वन ये हो गए, तो मैनी वन क्या आएंगे? मैनी वन आएंगे टोटल में से माइनस करना है वन टू वन। टोटल में से वन टू वन क्या करना है? माइनस। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? टोटल है n की पावर m, और उसमें से माइनस कर देना है NPM। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन। अब देखो ध्यान से, इधर एलिमेंट वन टू कम है और इधर एलिमेंट x y z ज्यादा है। तो देखो वन एक्स से रिलेट, टू वाई से रिलेट, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा बचेगा जो किसी से भी रिलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमेशा इनटू फंक्शन होगा इस कंडीशन में। तो ऑन टू फंक्शन क्या आएंगे? जीरो। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या आएंगे? जीरो। जितने भी आएंगे वो इनटू आएंगे, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फंक्शन इनटू होगा। ऑन टू तो होगा ही नहीं, जीरो बनेंगे। तो जितने भी फंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? इनटू। तो n की पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो। तो ऑन टू फंक्शन अगर जीरो है, ऑन टू तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो बाइजेक्टिव भी क्या रहेंगे? जीरो। तो ये इस केस के लिए जो कंडीशंस थी, क्या कि टोटल फंक्शन कितने होंगे, वन वन कितने होंगे, मैनी वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, इन टू कितने होंगे, बाइजेक्टिव कितने होंगे। ऐसे दो केस और हैं, ये तो एक केस कंप्लीट हुआ है, याद रखना है। ये आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में कहता है कि पहला जो सेट है उसमें एलिमेंट ज्यादा है और दूसरे सेट के एलिमेंट कम है। एग्जांपल लेते हैं अभी। एग्जांपल लेके फिर क्लियर करें। इस बार यहां एलिमेंट ज्यादा है तो मैं ले लेता हूं एक्स वाई और जेड, तीन एलिमेंट ले लिए, इधर कम है। इधर एलिमेंट में ले लेता हूं ए और बी, दो ही एलिमेंट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला वही है, दूसरे सेट में जो एलिमेंट है उसकी पावर में पहला सेट, तो n की पावर में m चला जाएगा। फिर कहता है वन टू वन फंक्शन। वन वन के लिए क्या जरूरी है? x a से रिलेट, y b से रिलेट। अब जड़ बच गया, जड़ को अगर किसी से रिलेट नहीं करूंगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, जड़ को रिलेट तो करना पड़ेगा। जड़ या तो a से होगा या b से। अगर a से होगा तो भी मैनी वन, और b से होगा तो भी मैनी वन। तो इस वाले केस में वन वन फंक्शन एक भी नहीं होंगे, जीरो वन वन फंक्शन होंगे। तो जितने भी होंगे वो क्या होंगे? मैनी वन। तो टोटल फंक्शन क्या थे? n की पावर m। तो ये मैनी वन का फॉर्मूला आ गया। अब आता है ऑन टू फंक्शन। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान से सीखना। ये आएगा, देखो पहला जो सेट है वो हमेशा पावर में जाता है, तो n से स्टार्ट करना है, दूसरे सेट से स्टार्टिंग होगी NC0, और दोनों का डिफरेंस n-1, और पावर में पहला सेट, क्योंकि पावर में क्या होता है? पहला सेट। उसके बाद ये प्लस, फिर अल्टरनेट साइन, प्लस के बाद अब माइनस का साइन लगाओ। NC1 के बाद क्या आएगा? NC0 के बाद आएगा NC1। फिर दोनों का डिफरेंस n-1 की पावर में क्या? पहला सेट, प्लस माइनस, अब फिर प्लस आएगा NC0, NC1, अब आएगा NC2। दोनों का डिफरेंस n-2, और कंप्लीट की पावर में क्या जाएगा? m, पहले सेट के एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस, अब क्या आ जाएगा? माइनस। ऐसे चलता जाएगा अप टू डैश डैश डैश। कहां तक? देखो कॉम्बिनेशन है एनसी, ये सी जो यूज हो रहा है कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो रहा है, और कॉम्बिनेशन हो चाहे परमुटेशन हो, ये जो वैल्यू है ये हमेशा इससे क्या रहेगी? बड़ी या बराबर। तो अगर
अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो 2 तक ही जाना है, अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 तक जाना है, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 तक जाना है। मतलब डिपेंड करेगा दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें इन पर बेस एग्जाम्पल भी लेंगे। आज केवल हम बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके। अच्छा जी, इसको एक कंबाइन करके लिखने के लिए भी फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला ध्यान से सुनेंगे। समेशन है किसका, k इक्वल टू 0 से n तक -1 की पावर यहां रहेगी k, -1 की पावर k रहेगी, और दोनों का डिफरेंस किसका, n माइनस k का डिफरेंस, और कंप्लीट की पावर m। ये बेसिक जर्नलाइज फॉर्मूला है इसका। कैसे, देखो समेशन का मतलब सम करना है, किसका सम करना है, k की वैल्यू एक बार यहां 0 रखो, एक बार k की वैल्यू 1 रखो, एक बार k की वैल्यू 2 रखो, कहां तक, n तक जाना है, यही फॉर्मूला बन जाएगा। बेटर रहेगा ये फॉर्मेट आप याद कर लो। तो दिक्कत तो आएगी लेकिन ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। किस कंडीशन में है, जब पहले सेट में ज्यादा एलिमेंट हो दूसरे में कम हो, तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला ये आएगा। अब आते हैं इनटू फंक्शन कितने आएंगे। देखो ऑन टू हमने निकाल लिए, टोटल हमें पता है, तो इनटू कितने बनेंगे, टोटल माइनस ऑन टू, टोटल माइनस ऑन टू, टोटल माइनस ऑन टू। और देखो अगर हमें इनटू निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऑन टू निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, फिर क्या कर देंगे उसमें से माइनस। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन वन फंक्शन कितने हैं, 0, ऑन टू फंक्शन कितने हैं, ये रहे। दोनों होने चाहिए, वन वन भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए। वन वन तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव भी क्या आएंगे यहाँ पर, 0। बाइजेक्टिव फंक्शन भी क्या आएंगे, 0। उम्मीद कर रहे हैं ये अच्छे से क्लियर कर लोगे। लास्ट केस ये बड़ा आसानी है, कहता है कि पहले सेट में भी m एलिमेंट है, दूसरे में भी n है, मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, m इक्वल टू n। और ये मैं मान लेता हूं, चलो x के इक्वल मान लेता हूं, या k के इक्वल, x के इक्वल मान लो, चलो m इक्वल टू n इक्वल टू x। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या रहेंगे, दूसरे सेट में एलिमेंट भी x है और पावर में पहले सेट के एलिमेंट उसमें भी x है। नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन ये आएगा x फैक्टोरियल, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल। मैनी वन कितने आएंगे, टोटल में से टोटल माइनस वन वन। टोटल कितने थे, x की पावर x, उसमें से माइनस कर देंगे x फैक्टोरियल। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये भी अपना x फैक्टोरियल आएंगे। और इनटू कितने आएंगे, इनटू इनटू निकालते हैं टोटल में से ऑन टू माइनस करके। टोटल x की पावर x था और माइनस कर देंगे ऑन टू कितना था, x फैक्टोरियल। और बाइजेक्टिव फंक्शन भी यहां पर आएंगे x फैक्टोरियल। बिल्कुल आसान है ये तो याद करना। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो आप लोग डिस्कस करोगे, सोल्व करके देखोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊंगा इस पर बेस, या फिर एक टाइप ऑफ फंक्शन पर एक वीडियो और आपकी पेंडिंग रहेगी, वो और करेंगे। लेकिन पहले इन दोनों पर कोशिश करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अभी तक हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। हमने फंक्शन का बेसिक सीखा है, फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये सारे टॉपिक आज हमने सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या कुछ प्रैक्टिस करना है। जितने भी बेसिक आज फंक्शन का बताया गया है वो अच्छे से रिवाइज करना, ताकि नेक्स्ट में अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए।